आज के लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज बीएससी पार्ट सेकंड स्टूडेंट के लिए मैं मैक्सवेल्स रिलेशन के बारे में चर्चा करूँगी। मैक्सवेल रिलेशन सभी ऊष्मागतिकीय तंत्रों की अवस्थाओं को चार मुख्य वेरिएबल्स दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी के द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है। किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को आप टोटली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें चार वेरिएबल पी वी एस टी चाहिए। उसमें से कोई दो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट चर और बाकी दो डिपेंडेंट चर माने जा सकते हैं। ऊष्मागतिकी में प्रयुक्त फलनों इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एफ, गिब्स फ्री एनर्जी जी और एंथैल्पी को इन चारों चरों के पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इन चारों फलनों को थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल भी कहते हैं क्योंकि ये ऊष्मागतिकीय या विद्युत निकाय की भांति ऊष्मागतिकी निकायों में परिवर्तन की दिशा का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा ये जो चारों फंक्शन हैं इनमें कुछ और विशेषताएं हैं। वो विशेषता क्या है? ये चारों फलन यथार्थ अवकलक परफेक्ट डिफरेंशिएबल होते हैं, अर्थात इनका किन्हीं दो चरणों के सापेक्ष द्वितीय आंशिक अवकलन सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव अवकलन के क्रम पर निर्भर नहीं करता है। ऊष्मागतिक विभवों में प्रयुक्त गुण को उपयोग कर ऊष्मागतिक चरों पी वी एस टी के रूप में चार संबंध प्राप्त किए जा सकते हैं। इन संबंधों या समीकरणों को मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। आइए मैक्सवेल रिलेशन की व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन के बारे में चर्चा करते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन dQ बराबर du बराबर dQ माइनस पी डी वी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से dQ बराबर टी डी एस के, इसीलिए du बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी। ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम को मिलाकर हमने इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन 1 लिखा है। इस प्रकार फलन u आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनल एनर्जी वेरिएबल s और v का फंक्शन है। s व v को स्वतंत्र मानते हुए s इज़ ए फंक्शन ऑफ s एंड v का s और v के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं du बाई डी एस व्हेन v इज़ कांस्टेंट। जब v कांस्टेंट है तो dv ज़ीरो होगा, तो इक्वेशन 1 में dv वाली टर्म को ज़ीरो कर दीजिए, तो du अपॉन डी एस व्हेन v इज़ कांस्टेंट इज इक्वल टू t। इक्वेशन नंबर 2 du अपॉन dv व्हेन s इज़ कांस्टेंट। इस केस में आप ds को ज़ीरो कर दीजिए क्योंकि s कांस्टेंट है, इसीलिए चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो है। जैसे ही आप s को ज़ीरो करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू माइनस p के बराबर आती है। इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 5। यथार्थ अवकलन के गुण के आधार पर डेल्टा अपॉन डेल्टा v, डेल्टा u अपॉन डेल्टा s, इसका v कांस्टेंट है और टोटल का s कांस्टेंट है, बराबर है डेल्टा s, डेल्टा अपॉन डेल्टा s, डेल्टा u अपॉन डेल्टा s, इसका v कांस्टेंट है और टोटल का इसका यहाँ v है भाई, डेल्टा u अपॉन डेल्टा v, इसका s कांस्टेंट है, इस टोटल का v कांस्टेंट है। यहाँ सेकंड स्टेप में डेल्टा अपॉन डेल्टा s ये दोनों जगह s प्रिंट हो गए हैं, तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वहाँ पर आप v कर लीजिए। समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर यहाँ पर 2 और 3 से मान रख लीजिए। डेल्टा u अपॉन डेल्टा s व्हेन v इज़ कांस्टेंट, डेल्टा u अपॉन डेल्टा s व्हेन v इज़ कांस्टेंट इज इक्वल टू t। तो आपने यहाँ t सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पर ये टर्म आपके पास बराबर आ रही है माइनस p के डेल्टा u अपॉन डेल्टा v। तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है राइट हैंड साइड की, वहाँ पर आप डेल्टा u अपॉन डेल्टा v, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे आप माइनस p कर लीजिए।
आप माइनस पी करते हैं तो आपके पास रिलेशन आता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस व्हेन वी इज़ कांस्टेंट। यह मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है। इक्वेशन नंबर 4 मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहलाता है। मैक्सवेल का दूसरा रिलेशन हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त एनर्जी की सहायता से निकाला जा रहा है। F बराबर U माइनस टी एस। किसी अनंत सूक्ष्म प्रक्रिया के लिए F में परिवर्तन dF बराबर du माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी के बराबर है। हम जानते हैं कि du बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी के बराबर है। ये हमारी थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट और सेकंड लॉ की इक्वेशन को मिलाकर बनाया है रूल्स को। डेल्टा F बराबर माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। डेल्टा U के स्थान पर आप टी डी एस माइनस पी डी वी रखिए, ठीक है। तो टी डी एस टर्म आपके पास कैंसिल हो गई। यहाँ जो टर्म आ रही है डेल्टा F बराबर माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। इस प्रकार F ताप T और V का फंक्शन है। T व V के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर डेल्टा F अपॉन डेल्टा T व्हेन V इज़ कांस्टेंट, इस केस के लिए आप डेल्टा V को जीरो करिए तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस एस के बराबर आता है। डेल्टा F अपॉन डेल्टा V व्हेन T इज़ कांस्टेंट, इसके लिए डेल्टा T की टर्म को आप जीरो कर दीजिए। ऊपर जैसे ही आपने इक्वेशन में डेल्टा T को जीरो करा, डेल्टा F अपॉन डेल्टा V माइनस P के बराबर है। फंक्शन F के यथार्थ अवकलन होने से इसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है दो, वो इनके सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता। इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने पर आपके पास इक्वेशन बन रहा है डेल्टा अपॉन डेल्टा V डेल्टा F अपॉन डेल्टा T वाली टर्म का V कांस्टेंट है और टोटल ब्रैकेट का T कांस्टेंट है। यहाँ डेल्टा अपॉन डेल्टा T डेल्टा F अपॉन डेल्टा V का T कांस्टेंट है और टोटल का V कांस्टेंट है। ऊपर की इक्वेशन से डेल्टा F अपॉन डेल्टा T की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो डेल्टा F अपॉन डेल्टा T इज़ माइनस एस, तो हमने यहाँ माइनस एस सब्सिट्यूट किया। और यहाँ पर जो दूसरी साइड है वो है डेल्टा F अपॉन डेल्टा V व्हेन T इज़ कांस्टेंट इज़ माइनस P। तो यहाँ आप देखिए डेल्टा F अपॉन डेल्टा V T इज़ कांस्टेंट के स्थान पर माइनस P सब्सिट्यूट करेंगे। माइनस साइन इस इक्वेशन में दोनों साइड में आ रहा है, इसीलिए ये माइनस साइन कैंसिल हो जाता है। तो मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन डेल्टा S अपॉन डेल्टा V when T is constant, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T when V is constant, ये मैक्सवेल्स का सेकेंड रिलेशन है। कल के लेक्चर में हम मैक्सवेल के थर्ड और फोर्थ रिलेशन को डिराइव करेंगे। धन्यवाद।